मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने गया था तो पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने मस्जिद की खिड़की खोल के बाहर झाँका तो अनफॉर्चुनेटली पटाखा फोड़ने वाला शख्स कोई काफिर नहीं था। एक बुरके में खड़ी में आंटी थी और कुछ बच्चे थे। तो मैंने आंटी को आवाज़ दी, वो दूसरा पटाखा भी फोड़ने जा रहे थे और वो वीडियोज़ वगैरह बना रही थी शायद। तो मैंने बोला आंटी आंटी मस्जिद में नमाज़ चल रही है। तो उन्होंने बोला सॉरी सॉरी बच्चों ने फोड़ दिया, अब नहीं फोड़ेंगे। और उसके बाद वो समझ गई। बट अनफॉर्चुनेटली उम्मत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, चाहे वो ऑफिसेज़ में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, या फिर वो स्कूल्स में हो, या फिर कहीं भी किसी सोसाइटी में रहते हो, वो नॉन इस्लामिक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इसको बहुत अच्छा अमल समझते हैं। मतलब लेकिन आपको शायद ये बात हज़म ना हो या एक्सट्रीमिज़म लगे, बट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली मेंशन करा है इस ताल्लुक से कि जो शख्स भी किसी कौम की मुशाबियत करता है, यानी उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, तो वो भी उन्हीं में शामिल है। यानी अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जो आपको उनसे सिमिलर करार दे रहा है, तो यानी आप भी उसमें उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो ये बहुत सीरियस बात है, इस ताल्लुक से आप सोचिए। और ये मेरी कोई अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग है। ऐसी एक और सहाबा का कॉल है रज़ी अल्लाह अन्हु कि अगर कोई शख्स कुफ़ार की ज़मीन पे रहता है और उनके साथ उनके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है या उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है और वो इसी हालत में मर जाता है, तो रोज़े क़यामत उसका हिसाब भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो ये बहुत सीरियस मसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें